कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा उमरिया पहुंची। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। कांग्रेस की सरकार आने पर आदिवासियों को उनके हक अधिकार देने की बात कही। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं और अपने अपने दलों के माध्यम से विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। आपको बता दें कि जिले में कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा उमरिया पहुंची, जहां कांग्रेस वन अधिकार यात्रा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एस तिवारी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की और प्रदेश की भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी बताया। इस दौरान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार तेंदुपत्ता श्रमिकों को उनके बोनस और लाभांश को न देकर अपनी ब्रांडिंग के उन्हीं के पैसों से जूता चप्पल बांट रही है। बताया कि आदिवासियों को उनके अधिकार के लिए यात्रा निकाली गई है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए काम किए जाएंगे। जी, सम्मानित साथियों, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी देश के पहले वन मंत्री हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि पहले देश में वन मंत्रालय नहीं होता था। राजीव गांधी जी ने कृषि मंत्रालय से अलग करके देश में वन मंत्रालय को बनाया था और माननीय कमलनाथ जी देश के पहले वन मंत्री हुए। राज्य में मध्य प्रदेश की बात करूँ तो आदिवासी भाई और वो गैर आदिवासी भाई जिनकी जीविका वनों से चलती थी, वो वनोपज को तोड़ते थे, तेंदुपत्ता तोड़ते थे, आंवला तोड़ते थे, बेहड़ा तोड़ते थे, नागर मोथा निकालते थे, औषधियाँ निकालते थे। उनको विक्रय करके उनकी रोजी रोटी चलती थी। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह साहब की सरकार में हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में 16,000 वन समितियां बनाई थी। वन समितियों की मूल आशा ये थी कि गांव के लोग आपस में तय करके, हमारे नाकेदार उसके सचिव होते थे, वे वनों पे रोजगार स्थानीय लोगों को मिल जाता था। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब वन समितियों को पैसा देना 2006 से बंद कर दिया है। अर्जुन सिंह साहब ने, आपका जैसे उमरिया की बात करूँ, आदिवासी जिला है, जितने भी आदिवासी ब्लॉक थे वहाँ पे आदिवासी भाइयों के लिए वनोपज समितियों में, लघु वनोपज में आरक्षण की व्यवस्था रखी थी। आदिवासी भाई अध्यक्ष होते थे। 2014 में मोदी जी की सरकार जब केंद्र में आई तो शिवराज जी ने भी 2014 से आरक्षण भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार माननीय कमलनाथ जी की मंशा हुई। पिछले वर्ष हमारे प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ। माननीय कमलनाथ जी का आदेश हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस तिवारी जो रिटायर्ड IAS हैं, और मुझे यात्रा संयोजक की हैसियत से आदेश हुआ कि आप लोग महाकौशल की 8 जिले, शहडोल संभाग के 3 जिले और रीवा के 4 जिलों में 36 विधानसभाओं में, जहां पे वनों पर आश्रित रोजी रोटी लोगों की चलती है, कांग्रेस के दिए हुए अधिकारों का बखान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कैसे उनके अधिकारों को छीन रही है उसे बताएंगे। ये इस यात्रा का मकसद है। अधिकार पट्टे तो जैसा आप जानते हैं कि 2006 में हमारी मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने ही जारी करी थी। इन लोगों ने अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। 6.5 लाख आवेदन आए थे जिसमें 3.5 लाख निरस्त कर दिए। हमारी सरकार आएगी तो कमलनाथ जी से सभी जायज लोगों को पट्टे दिलाएंगे हम लोग। जी भाई साहब, इस यात्रा के विषय में बताएं। माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर यात्रा चल रही है। ये 5 सितंबर को छिंदवाड़ा जिले से यात्रा प्रारंभ हुई है और ये 15 जिले और 36 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी। 8 जिले जबलपुर संभाग के हैं, 3 आपके शहडोल संभाग के हैं, 4 रीवा संभाग के हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जल, जंगल, जमीन के जो जायज हकदार हैं, हमारे आदिवासी वनवासी भाई, उनको जो अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है उसको तोड़ने मरोड़ने का काम भाजपा पार्टी कर रही है। मैं उमरिया जिले में लगातार कल से घूम रहा हूँ। बेचारे जो हमारे आदिवासी वर्ग के लोग, गोंड हैं, बैगा हैं, कोल लोग हैं, वो बोल रहे थे कि साहब हमको वन अधिकार पत्र नहीं मिला हुआ है, जहाँ वो काबिज हैं वहाँ अधिकार पत्र नहीं दिया गया है। जबकि आपको मालूम होगा वन अधिकार का कानून जो है 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम में, यूपी गवर्नमेंट टाइम में लाया गया था, जिसका यहाँ पे सदुपयोग नहीं हो रहा है। हमने ये अपने मैनिफेस्टो में बताया हुआ है कि जब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो जो हमारे पात्र लोग, हितग्राही हैं, आदिवासी लोग, उनको अधिकार पत्र देंगे। इतने पर नहीं, उनकी ज़मीन के लिए हम किसान क्रेडिट कार्ड की पात्रता करेंगे ताकि उनको बैंक से लोन मिल सके। तेंदुपत्ता मुख्य व्यवसाय उमरिया जिले का है। यहाँ लगभग 85,000 लोग तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते हैं। 1 लाख मानव पत्ता कलेक्शन यहाँ पे होता है। इस वर्ष कम हुआ है, 50,000 मानव पत्ता कलेक्शन हुआ है, तो उनके खाते में मजदूरी कम गई है 15 करोड़ रुपये। लेकिन भाजपा गवर्नमेंट अपनी ब्रांडिंग करने के लिए राशि न दे करके उनको जूता, चप्पल, साड़ी और छाते बांट रही है। आज जरूरत उनको बेचारों कैश की, पैसे की है, मैं खेती काम कर सके, कुछ और कर सकें। तो इन लोगों ने इस तरह का काम किया हुआ है। जो वन समितियाँ यहाँ की हैं वो निष्क्रिय हो गई हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उनको आजीविका नहीं मिल रही है। हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ के राशन दुकानों में न मिट्टी तेल मिल रहा है, न शक्कर मिल रहा है, न गेहूँ मिल रहा है। इस तरह के आदिवासियों का बड़ा आक्रोश यहाँ पे है और
इस बार उनका पूरा मन है परिवर्तन करने का। जी जी बताएं, वन अधिकार यात्रा के विषय में बताएं। वन अधिकार यात्रा के बारे में आज हमारी वन अधिकार यात्रा छिंदवाड़ा से चल के और आज उमरिया पहुंची है। मैं इस यात्रा को लेके और इस यात्रा प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि इस यात्रा से हमारे जो आदिवासी भाइयों का जो भला होने वाला है, जो अभी तक नहीं हुआ है, उनका जो शोषण हो रहा था, इस यात्रा के दौरान उन आदिवासियों को हमारे आने वाली सरकार अगर बनती है कांग्रेस की, तो हम पूरा अधिकार उनको देंगे। जो हमारे वनांचल में बसे हुए जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो उनका अभी तक कब्जा करके रह रहे हैं, काबिज है, उनको पट्टा नहीं दिया गया है, और जिनको पट्टा भी मिला है तो उनका वो अपने खुले तौर पे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वन अधिकार यात्रा से हमारे आदिवासी भाइयों का भला होगा। इस आदिवासी यात्रा के तहत मैं यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार में जो बैठी सरकार है भाजपा की, और उनके शासन और प्रशासन जो जिला स्तर पे जो योजनाओं को लागू करते हैं और उसमें 50% कमीशन खाने की कोशिश करते हैं। हमारे आदिवासी भाई जो संग्राहक है, जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उनके राशि का बंदर बांट कर रहे हैं, उनको बिना नाप के चप्पल दे रहे हैं, बाटल दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, ऐसे साड़ी दे रहे हैं जो कभी वो पहनते नहीं हैं घर में, ऐसे घटिया क्वालिटी के सामान दे रहे हैं। उनको हम ये कहना चाहते हैं, इस यात्रा के माध्यम से हम तिवारी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इनके खाते में डायरेक्ट पैसा आना चाहिए, और ये जो सामान खरीदी करके संग्राहकों को दिया जाता है, इसको बंद किया जाए। इससे शोषण होता है जनता का, इससे भला नहीं हो रहा है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम बहुत आश्रित हैं इस यात्रा से, और इस यात्रा से हमें पूरा लाभ मिलेगा। हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस यात्रा से हमारे आदिवासी भाई पूरा हमारे साथ देंगे, और इस साथ देने के साथ साथ हमारे माननीय कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे, ताकि हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और उन आदिवासियों का भला करेंगे।